नमस्ते बच्चों, कल हमने 1 से 20 तक सवाल किए थे। उसमें 20वां सवाल थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। हर जगह ऑप्शन में 11-11 दिख रहे थे, तो उसको सही किया। अभी वापस 20वें को वापस करते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैं पहले प्रथम 9 अभाज्य संख्या यहाँ लिख देता हूँ। पहली है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 10, 27, 1, 28, 28, 10, 38 और 3, 41, 41, 10, 51, 7, 58, 58 और 10, 68 और 9, 77, 77 और 20, 97, 97 में 3 जोड़े 100 संख्या हो गई अपने पास 100। और 9 अभाज्य संख्या थी, इसलिए 100 में भाग लगाएंगे 9 का। 9 एकम 9 बच गया 1, उतारा 0, 9 एकम 9 बच गया 1, तो इसका आंसर आ गया 9, 11 से 1/9। अगला क्वेश्चन है 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से 20 तक की संख्या चाहिए, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद में 21 आ जाते हैं। तो जोड़ते हैं 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 में 10 जोड़े 27 और 1 28, 28 में 10 जोड़े 38, 3 41, 41 में 10 जोड़े 51 और 7 58, 58 में 10 जोड़े 68 और 9 77, 77 संख्या गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 77 तो हो गया। योग संख्या हो गई 8। भाग लगाएंगे तो 8 नाम 72 बच गया 5, लगाया पॉइंट, लगाया 0, 8 छिंग 48 बच गया 2, 0 लगाया, 8 दूनी 16 बच गया 4, 40 बना दिया, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास 9.625। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो कभी भी ऐसे स्क्वायर दिख जाए तो इसका फॉर्मूला है n+1 इंटू में n+2n+1 बट्टा में 6। मतलब यहाँ पे n कितना है? 7 है, तो 7 को 7 में 1 जोड़ना है 8 इंटू 7 का दुगना करना है और 1 जोड़ना है 15, 7 दूनी 14 और 1 15 बट्टा में 6 का भाग लगाना है। तो 15 को 8 से गुना किया 120, 120 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12 और ये 0, 120 में 6 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएंगे 20। देखो फिर से अगली संख्या है प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं को औसत। 6 में 1 जोड़ा 7, 6 का दुगना किया और 1 जोड़ा 6 दूनी 12 और 1 13 बट्टा में 6 का भाग लगाएंगे। 13 7 91, 91 में 6 का भाग लगाते हैं। 6 एकम 6 बच गया 3, उतारा 1, 6 पंजे 30 बच गया 1, ये 1 यहाँ चला जाएगा। 15 से 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो 31 में 1 जोड़ा 32 इंटू 31 के दुगना किया 62, उसमें 1 जोड़ा 63 बट्टा में 6, इसको काटा 3 2 से 2 3 6, इसको काटा 2 से 16 दूना 32, इसको फिर से 3 से इस 63 को काटा 21 से 63, अपने पास आ गया 16 इंटू 21। 16 को 21 से गुणा कराएंगे 6 12 इंटू 1 2 6 3 3, 336 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल कह रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले मैं 4 सम संख्या लिख के दिखा देता हूँ। 2 4 6 8, इनका औसत निकालते हैं तो औसत आएगा 4 2 6, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाने से औसत आ जाता है। तो 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो औसत आ जाएगा 5। इसके अलावा भी एक सूत्र और है इसका, यहाँ 4 संख्या पूछ रहा है तो इसे एक बढ़ा के लिख दो, वही औसत होता है अगर वो लगातार हो। ठीक है, तो 4 और 1 5, इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। वैसे निकाला प्रथम संख्या अंतिम संख्या तो भी 5 आया, ऐसे निकाला तो भी 5 आया। ये कह रहा है प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? वही बात, प्रथम 50 मतलब लगातार सम संख्या आ रही है तो इसका औसत हो जाएगा 50 में 1 जुड़ जाएगा 51, या ऐसे लिखने चाहो तो 2 4 6 8 10, लास्ट संख्या होगी 50। इन दोनों को जोड़ प्रथम
50 प्रथम 50 चाहिए, 50 ऐसे नहीं होगी संख्या, 50 तक जाएगी तो ज़्यादा बन जाएगी और संख्या हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी शायद 100, ये 102 बन जाएगी। ये प्रथम संख्या या अंतिम संख्या भाग लगाएंगे तो आएगा, तो सीधा ही है। प्रथम 50 पूछ रहा है तो 50 में एक जोड़ के लिख दो, जैसे पहले 4 में एक जोड़ के बताया था कि 5 हो जाती है, वैसे ही तो प्रथम 50 संख्याओं का औसत हो जाएगा, सम संख्या होनी चाहिए, उसका औसत हो जाएगा 51। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है, मैं लिखता हूँ 1 3 5 7, तो हमें वही नियम अपनाना है, पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2, 1 + 7 8, 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, देखो मैं विषम संख्या लिखता हूँ, पहली हो गई 1, दूसरी 3, ऐसे ऐसे कर करके मैं लिखता जाऊंगा। 100 तो विषम संख्या है तो उससे पहले है 99, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या में 2 का भाग लगा देंगे, 1 और 99 को जोड़ेंगे 100, 100 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 50। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, देखो मैं सम संख्या एक बार लिख के दिखाता हूँ, 2 4 6 8 10 ऐसे संख्या लिखी, तो देखो इनमें अंतर देखो, पहले आ रहा है 2 का, फिर वापस 2 का, फिर वापस 2 का, फिर वापस 2 का, तो अगर मैं पहली संख्या को x मान लूँ तो दूसरी संख्या x में 2 जोड़ूंगा, तीसरी संख्या फिर से देखो x में 4 जोड़ूंगा, जैसे x 2 को माना तो 2 में 4 जोड़ा तब 6 आया अगली संख्या, तो ऐसे मैं इनको यहाँ जमा के लिखता हूँ। 4 संख्या चाहिए, पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई x + 2, तीसरी संख्या हो गई x + 4, चौथी संख्या हो गई x + 6, इनको जोड़ रहा हूँ, 1x 2x 3x 4x, तो यहाँ आ गए, प्लस संख्या को जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, उस संख्याओं का योग हो गया 4x + 12 और 4x + 12 बट्टा में संख्या के जितनी संख्या उसका भाग लगाते हैं, तो 4 संख्या है, बराबर में औसत कितना आ रहा है 27। अब इस 4 को इधर गुणा करा दूंगा तो अपने पास आ गया 4x + 12 बराबर 27 × 4, 27 को 4 से गुणा कराते हैं, 27 ये 4 से गुणा कराया, 7 चौक 28, हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 1 10, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 4x + 12 बराबर अपने पास आ गया 108। 12 को इधर भेजते हैं तो 4x बराबर 108 - 12, बाकी निकालते हैं तो 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 1 गया तो 9, 4x बराबर अपने पास आ गया 96, तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 96 के बट्टा में 4, काटेंगे तो x का मान कितना आ गया 24, x का मान 24 आ गया। लेकिन सवाल में हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या अपन ने बनाई उसमें आया था x + 6, तो x का मान अभी अपने पास 24 आया, उसमें 6 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, सबसे बड़ी संख्या अपने पास होगी 30। प्रश्न है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मैं 7 लगातार संख्या लिखता हूँ, पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई x + 1, तीसरी संख्या हो गई x + 2, चौथी संख्या हो गई x + 3, पांचवी संख्या हो गई x + 6, एक गड़बड़ हो गई, फिर से लिखता हूँ, पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई x + 2, तीसरी संख्या हो गई x + 4, चौथी संख्या हो गई x + 6, पांचवी संख्या हो गई x + 8, छठी संख्या हो गई x + 10, सातवीं संख्या हो गई x + 12। ठीक है, x को जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 x, और संख्या को जोड़ता हूँ, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 और 2 42, तो यह संख्या बन गई 7x + 42 बट्टा में 7 बराबर में 19। ठीक है, 7 को गुणा कराएंगे 19 की साइड में, तो यहाँ बन जाएगा 7x + 42 बराबर 19 आता है 133, फिर 7x बराबर 133 - 42
माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 13 में से 4 गया तो 9, 91। यहाँ आ गया 7x बराबर 91, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 13। ये सबसे छोटी संख्या मांग रहा, सबसे छोटी संख्या हमने x मानी, उसका मान आ गया 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब 31वां है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। क्रमागत मतलब 1 2 3 4 ऐसे, इन क्रमागत में अंतर हमेशा एक एक का रहेगा। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पाँचवीं x प्लस 4, छठी x प्लस 5, सातवीं x प्लस 6। 2 3 4 5 6 7 x हो गया। संख्या को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 7x प्लस 21। संख्या क्या बन गई? 7x प्लस 21 बट्टा में 7 बराबर में 53। 7 को 53 से गुणा कराएंगे तो 7x प्लस 21 बराबर 7 या 21 हासिल के 2, 7 5 35 2 37, 371। तो 7x बराबर हो गया 371 माइनस 21, 1 में से गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 3, 7x बराबर हो गया 350। तो x बराबर हो गया 350 बट्टे में 7, 7 पंजे 35, x का मान आ गया 50। अब चाहिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या थी अपने x प्लस 6, तो 50 में 6 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 33 है, 3 के प्रथम गुणजों का औसत क्या है? तो 3 के प्रथम गुणजों का औसत निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, जिस फॉर्मूले में k इंटू एन प्लस 1 बटा 2, ये फॉर्मूला है। k का मतलब है 3 जिसका पहाड़ा है वो, इंटू में n की जगह पे 3 का पहाड़ा है, इंटू में n की जगह 5 प्लस 1 बटा 2, 3 इंटू 6 बटा 2, 6 को इनसे काटेंगे 3 दूनी 6, तो 3 के प्रथम गुणजों का औसत आ जाएगा 9। ऐसे ही आगे वाले में 3 के 9 प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो 3 तो यहाँ आ जाएगा पहले, इंटू 9 को 1 बढ़ा के लिखेंगे 10 बटा में 2, 3 पंजे 5 दूनी 10, 3 बजे 15। इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे कह रहा है 7 के 7 इंटू 6, 5 गुणे जो 1 बढ़ा के लिख दिया 6 बटा में 2, 3 दूनी 6, इसका आंसर आ गया 21। आगे का है 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो कि प्रत्येक संख्या को गुणा करे तो जितना औसत है उसको 12 से गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 84। यहाँ 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा करा रहे हैं तो दोनों को गुणा कराएंगे, आंसर आ जाएगा 49। यहाँ अब ये सवाल है, यहाँ राशियों का योग निकालना पड़ता है। 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 7 इंटू 30 बराबर हो गया 210। फिर कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, तो 3 इंटू 32 बराबर हो गया 3 दूनी 6, 3 3 9 96। फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 इंटू 28 बराबर हो गया 8 3 24 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8। दोनों को जोड़ा 6 8 6 4 10 की सुपर आंसर लगा 1, 10 और 8 18, 180। 210 तो 7 संख्याओं का औसत है, बाकी 3 के जोड़ों का औसत हो गया 180। तो 210 में से अगर मैं 180 को बाकी निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0, 11 में से 3 गया तो 8 30। इस क्वेश्चन का आंसर है 30। अगला सवाल है 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 इंटू 30 कर दो। ये 9 इंटू 30 कितने हो गए? 270। 270। फिर कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 25, ये 5 इंटू 25 हो गया 125। फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, 3 इंटू 35 बराबर हो गया 105। इनको जोड़ा 5 5 10 की सुपर हासिल का 1 3 और 2, 230 आ गया। 270 अपने पास कुल औसत था, उसमें से 230 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40।
इस सवाल में 11 परिणामों का औसत 50 है, तो उनका योग हो जाएगा 11 × 50 बराबर हो गया 550। प्रथम 6 का औसत 49, तो 6 × 49 बराबर 6 नाम 54, हासिल के 5, 6 चौक 24 और 5 29। अंतिम 6 का 6 × 52 बराबर हो गया 6 दूनी 12 के 2, हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31। इनको जोड़ा तो 4 2 6, 9 और 1 10 की सुपर, हासिल का 1, ये हो गया 3 3 6 606। 606 में से 550 को माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर जाएगा 6, 10 में से 5 गया तो 5 56। अगला क्वेश्चन है 17 परिणामों का औसत 47 है, तो 17 × 47 गुणा कराया तो 17 7 119, हासिल के 11, 17 चौक 68, 68 में 10 जोड़े तो 78 और 1 79, 799 इनका योग आ रहा है। फिर प्रथम 9 का औसत 42, तो 9 × 42 इनको गुणा किया 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 चौक 36 और 1 37। फिर अंतिम 9 का औसत 54, तो 9 × 54, 9 चौक 36, हासिल के 3, 5 नाम 45 और 3 48। इन दोनों को ऐड किया तो 8 6 14 के 4, हासिल का 1, 8 और 8 16 के 6, हासिल का 1, 4 4 और 4 8, 864। 864 में से घटाने हैं मुझे 799, तो हो जाएगा 4 14 में से 9 गए तो 5, फिर यहाँ बच गए 5, तो 15 में से 9 गए तो 6, तो 65 इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस प्रकार इस बार हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हुए। आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे।